अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मफलर पहनकर नमाज़ पढ़ना कैसा है? आमतौर पर लोग ये सवाल करते हैं, ख़ासकर ठंडी के मौसम में जब लोग मफलर पहन के नमाज़ पढ़ते हैं और पढ़ना ये ज़रूरी हो जाता है मफलर पहन करके, तब ये सवाल खड़ा होता है कि मफलर को किस तरह से पहने, कानों को छुपाएं कि ना छुपाएं, या इस तरह से जो दोनों तरफ कभी कभी लटका देते हैं, छोड़ देते हैं, तो क्या नमाज हमारी होती है या नहीं होती है? तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें। इंशाअल्लाह इस वीडियो में इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस मसले को अच्छी तरह से समझें, सुनें, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इस पर हम तबसरा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो नाज़रीन किराम, मफलर जो बनाया गया है, मफलर जो लोग ख़रीदते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि गले को और कान को ठंडी से हम बचा सकें, ठंडी से हम अपने आप को महफूज रख सकें। लिहाजा नमाज के हालत में भी, नमाज़ पढ़ते वक्त भी लोगों को ठंड लगती है, क्योंकि ठंडे पानी से वज़ू बना करके हमको नमाज में खड़े होना होता है। तो ऐसे में लोग वो सारे एहतमाम करते हैं जिससे वो ठंड से बच सके। तो उसका एक हिस्सा मफलर भी है। तो क्या मफलर पहन करके नमाज़ पढ़ने से नमाज में कराहत आएगी या नहीं आएगी? तो आपको बता दें कि मफलर पहनने से नमाज होती है या नहीं होती है, या नमाज में कराहत आएगी या नहीं आएगी, इसका दारो मदार जो है मफलर पहनने से है कि मफलर को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक मफलर है, ये एक तौलिया है जिसको गाहे बगाए हम मफलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं गले की हिफाजत के लिए और कान की हिफाजत के लिए। अगर आप मफलर को यूं ही नमाज में लटका देते हैं, दोनों तरफ छोड़ देते हैं, तो ऐसे में नमाज पढ़ना इस तरह से दोनों तरफ, दोनों सिरा सामने लटका कर, ये बिल्कुल नाजायज़ है, नमाज में कराहत आएगी। और यूं ही इस तरह से एक तरफ छोड़ देना, जैसे पीछे एक हिस्सा आपने डाला और एक हिस्सा आपने सामने रखा, इस तरह से भी अगर कोई मफलर को रखता है या कोई दूसरा कपड़ा भी रखता है तो रखना दुरुस्त नहीं है। या मिसाल के तौर पर कोई चादर लेकर के गया और चादर से पहनकर नमाज, चादर ओढ़ कर नमाज़ पढ़ने का आदी है, तो उसको भी इस तरह से दोनों तरफ नहीं लटका सकते, और इसी तरह से एक तरफ एक हिस्सा पीछे, एक सिरा और एक सिरा सामने छोड़कर भी आप नमाज नहीं पढ़ सकते। बल्कि उसका सही तरीक़ा यह है कि या तो आप मफलर को जिस तरह से पहना जाता है उस तरह से पहन लें। जिस तरह से गले की हिफाजत के लिए आप पहन रहे हैं तो यूं पेंच लगा करके दोनों हिस्सा सामने कर सकते हैं, या कहीं उसको अंदर ऐसे बांध भी सकते हैं, जिससे आपका मफलर भी महफूज रहेगा, गिरेगा नहीं, और आपकी नमाज भी दुरुस्त होगी। इसी तरह से अगर कुछ लोग ये क्या करते हैं, मफलर ऐसे पहनते जैसे आमतौर पर पहना जाता है, इस तरह से पहन करके पेच लगा देते हैं, तो भी नमाज उसकी हो जाएगी। क्योंकि कान को नमाज में छुपाना ये जायज़ है। बाज़ लोग कहते हैं कि कान छुप जाएगा तो नमाज नहीं होगी, ये गलत बात है। चेहरा छुपना नहीं चाहिए, या इस तरह से कोशिश करें कि जब भी आप मफलर पहने तो आपकी दाढ़ियाँ भी ना छुपें। बहुत सारे लोग मफलर पहनते हैं तो मफलर पहनते वक्त चेहरा भी छुपाते हैं, नाक भी छुपा देते हैं, और दाढ़ी तो छुपती ही छुपती है। ऐसी सूरत में उसकी नमाज मकरूह हो जाएगी, वाजिबुल इयादा होगी। यानी नमाज की हालत में ये ख्याल रखें कि आपका चेहरा ना छुपने पाए। लिहाजा मफलर आप इस तरह पहने जिस तरह से पहनने का तरीक़ा है, जो मैंने अभी भी बताया। उसके अलावा बाकी जो सूरतें हैं, जैसे इस तरह से सदल करना, ये नमाज में मकरूह है, ये जायज़ नहीं है। यूं ही अगर कुछ लोग चादर ओढ़ कर नमाज़ पढ़ने के आदी है तो क्या कर सकते हैं कि एक हिस्सा ये नीचे छोड़ दे और एक हिस्सा पीछे की तरफ रखें, दोनों सामने आप यूं नहीं छोड़ सकते। बात सूरतों में क्या होता है कि लोग चादर ओढ़कर या मफलर पहन के नमाज़ पढ़ते हैं और एक हिस्सा जो जायज़ सूरतें हैं पीछे फेंक देते हैं, फिर सजदा करते ही ये वाला हिस्सा नीचे गिर जाता है। तो अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो फिर से कराहत आएगी, क्योंकि ये सदल पाया गया है, जिसको सदल कहते हैं, और सदल नमाज में जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर आपसे हो सके तो अमल कलील के साथ इसको पीछे फेंक दें, या फिर यूं खींच करके उसको नीचे गिरा दें। और सबसे बेहतर तरीक़ा यह है कि 4 या 5 मिनट का वक्त होता है। अगर सख्त ज़रूरत नहीं है आपको तो आप मफलर या चादर इस्तेमाल ना करें नमाज में, उसको ये छोड़ दें, नमाज के बाद दोबारा इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ ये मसला आपको समझ आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।